Hello students, today we learn chapter 9 working with array and string. The contents of this chapter is introduction to array, types of array, strings, types of string. Now first is introduction to array. An array is a non-primitive and linear data structure that is a group of identical data items, that is it will store only one type of data. Either it will store all integer data only or all floating data point. मीन्स एरे एक नॉन प्रिमिटिव और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक जैसे डेटा आइटम्स का ग्रुप होता है. ये सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, या तो वो इंटीजर हो सकता है या फिर वो फ्लोट हो सकता है. नेक्स्ट इज एरे डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट. मीन्स एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ डेटा ऑब्जेक्ट के ग्रुप को स्टोर करने के लिए किया जाता है. एरे आर अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स वी कैन एलोकेट मेमोरी ओनली इन कंपाइल्ड टाइम एंड कैन नॉट कन्वर्ट इट टू रन टाइम. एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है और हम सिर्फ कंपाइल्ड टाइम में ही मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और इसे रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते. मीन्स एरे किस टाइप का है, हमारा स्टैटिक होता है. स्टैटिक मीन्स जिसमें हम पहले से ही अपने डेटा टाइप को पहले ही डिफ़ाइन कर देते हैं. तो ऐसा डेटा जिसको हम पहले ही प्रोग्राम बनाते वक्त ही डिफ़ाइन कर देते हैं, वो कैसा होता है हमारा स्टैटिक, जिसको हम रन टाइम में जब हम उस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं तो उस टाइम उसको हम चेंज नहीं कर सकते. इसीलिए किस टाइप का होता है, ये स्टैटिक कहलाता है. नेक्स्ट इज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. मीन्स एरे को हम क्या बोलते हैं कि ये किस टाइप का कलेक्शन है, एक होमोजीनियस मीन्स एक ही टाइप के डेटा का कलेक्शन, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस. एरे आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा. एरे का यूज़ इन केस आपको वेक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या मैट्रिसेस सॉल्व करना है या अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा जिसमें एक से ज़्यादा रो या एक से ज़्यादा कॉलम है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई न्यूमेरिकल है जो कि टेबल के फॉर्म में है या मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एरे का. इट्स इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. एरे जो होता है हमारा वो रीड कहाँ से करना स्टार्ट करता है, ज़ीरो से. सपोज़ 5 स्टूडेंट्स के नेम हम लिखते हैं, तो उन 5 स्टूडेंट्स का जो नेम है तो फर्स्ट वाले को वो क्या काउंट करेगा, 0, सेकंड वाले को 1 एंड 2, 3 एंड 4. डैट मीन्स टोटल जो एरे में जो नंबर रिप्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, 0 to 4. तो 0 to 4 इसमें क्या शो करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, क्योंकि जो हमारा एरे होता है वो स्टार्ट करता है काउंट करना 0 से. तो उस 0 को हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी डिक्लेयर द साइज ऑफ एन एरे वी यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर एरे वेरिएबल नेम. जब भी हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के साथ में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. तो एरे का यूज़ क्या है, एक ही जैसे डेटा को स्टोर करके रखना और उस डेटा का साइज़ को एलोकेट करना. कि सपोज़ हम कोई फ़ाइल बना रहे हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका साइज़ हम कितना रखें, तो उस साइज़ को हम प्रोग्राम में ही डिफ़ाइन कर देते हैं. तो साइज़ को डिफ़ाइन करने का काम किसका होता है, हमारा एरे का. फॉर एग्ज़ाम्पल इंट मार्क्स में हमने यहाँ साइज़ लिया है 5. डैट मीन्स जो हम मार्क्स एंटर करने वाले हैं वो कितने मार्क्स एंटर करेंगे, 5, और वो किस टाइप के होंगे, इंट टाइप के, डैट मीन्स इंटीजर. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे. फर्स्ट इज 1 डायमेंशनल एरे, सेकेंड 2 डायमेंशनल array. First is 1 dimensional array. Array with single dimension is known as 1 dimensional array. It is used to store data in a linear form. 1 dimensional array में हम क्या करते हैं, उसका जो डायमेंशन होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है. डैट मीन्स या तो हमारा जो डेटा है वो कॉलम में ही होगा या फिर रो में होगा. रो और कॉलम का कलेक्शन नहीं होगा. इसलिए जो हमारा डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म में. हो सकता है कॉलम में है तो कॉलम वाइज भी वो क्या डिज़ाइन करेगा, एक लीनियर फॉर्म डिज़ाइन करेगा अप टू डाउन. एंड
रो में यदि होता है तो रो में क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट, डेट मीन्स उसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, लीनियर, एक ही लाइन में होगा। तो हाउ टू राइट वन डायमेंशनल एरे, देयर इज़ अ सिंटैक्स। फर्स्ट वी राइट डेटा टाइप, देन एरे नेम एंड राइट स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले क्या आएगा हमारा डेटा टाइप, कि हमारा जो साइज़ हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस टाइप का डेटा है, तो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, तो हम वो स्टार्ट लिखेंगे डेटा टाइप में। तो नेक्स्ट इज़ एरे नेम। उस एरे नेम यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, एक वेरिएबल नेम, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं और उसका साइज़ हमें कितना देना है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल इंट मार्क्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट। एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल एरे, यहाँ पे जो हमने लिखा है इंट मार्क्स और 5, तो मार्क्स हम कितने एंटर कर रहे हैं, 5, तो यहाँ पे जो मार्क्स का साइज़ है वो 5 मार्क्स का है। तो हमने मार्क्स लिए हैं 90, 60, 70, 65 एंड 80। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो 90, 60, 70, 65 एंड 80, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, एरे कंटेंट्स। एंड एरे इंडेक्स क्या है, उसका प्लेस, उसकी पोजीशन, मतलब 90 किस पोजीशन पे है, 0 पे, 60 किस पे है, 1 पे, 70 2 पे, 65 3 पे एंड 80 इज़ 4। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 0 to 4, टोटल नंबर इज़ 5। तो यहाँ पे जो एलिमेंट रेफरेंस होगा वो कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटीजर है यहाँ पे क्या है, मार्क्स, तो मार्क्स 0 कौन सा है, 90, मार्क्स 1 जो है वो हमारा 60 है, मार्क्स 2 70, मार्क्स 3 65 एंड मार्क्स 4 80। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं वो किस टाइप के हैं, रेफरेंस, मतलब किसको, मार्क्स 0 किसको रिफ़र कर रहा है, 90 को, मार्क्स 1 रिफ़र कर रहा है हमारा 60 को। तो दिस इज़ अ एलिमेंट रेफरेंस एंड 90 60 70 65 एंड 80 इज़ अ एरे कंटेंट्स एंड दिस इज़ अ एरे इंडेक्स वैल्यू। नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल एरे। Two-dimensional array are used to store tabular data in the form of rows and column. For example, to store 5 students mark in 3 tests. 5 हमें इसमें क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है और कितने टेस्ट हैं उनके, 3 टेस्ट। तो टू डायमेंशनल में क्या होता है, उसमें हमारे नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम भी स्टोर होते हैं। डैट मीन्स नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक टेबुलर डेटा बनता है। डैट मीन्स टेबल के फॉर्म में कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उस टेबल में या कितने नंबर ऑफ़ कॉलम हैं। तो उस टाइप के डेटा को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे किसको यूज़ करते हैं, टू डायमेंशनल एरे। हो सकता है मैट्रिक्स वगैरह हो, कोई वेक्टर प्रॉब्लम्स हो, तो उनके लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, टू डायमेंशनल एरे। इन मैथमेटिक्स वी कॉल इट एज अ मैट्रिक्स ऑफ 5 rows and 3 columns where each element contain marks. In Java 2D array can be declared using array name and 2 pairs of square brackets. टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। 1 डायमेंशनल में हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे, 2 डायमेंशनल में हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रो भी होती है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी होता है। तो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो शो करेगा हमारी रो को, सेकंड वाला ये शो करेगा कॉलम को, टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ 2 डायमेंशन रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इंट मार्क्स एंड न्यू इज़ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 5 और 3। तो हमारा जो साइज़ है डेटा का वो कैसा है, 5 और 3। डेट मीन्स 5 हमारी यहाँ पे रो हैं और 3 क्या है हमारे कॉलम्स। तो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करना है हमको, स्टूडेंट टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 को नहीं करना है, ओनली उनके जो नंबर्स दिए हैं हमको यहाँ पे, जैसे जो रेड मार्क्स में हमें दिए हुए हैं 50 60 70 35 30 50, ये रेड सीरीज़ को ही हमें सिर्फ डिक्लेयर करना होता है, इसी को हमें सॉल्व करना होता है। तो सिर्फ उसी डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मार्क्स में। तो इंट मार्क्स जो है हमारा एक वेरिएबल नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एरे नेम है वो है न्यू। तो उसका साइज़ क्या दिया है, जो रो है वो हमारी कितनी है, 5 है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड इज टर्मिनेटेड बाय नल। नल मीन्स ब्लैंक, 0। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का ग्रुप होता है और इसे नल के द्वारा एंड किया जाता है।
दैट मीन्स अगर कोई भी स्ट्रिंग है, सपोज स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ लेटर, एक या एक लेटर से मिलकर कोई नाम बनता है, कोई वर्ड बनता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो हमारी प्रोग्रामिंग में जब भी हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, हो सकता है कोई नाम एंटर करना है हमको, तो वो नाम एंड कहाँ हो रहा है या कोई सेंटेंस है वो एंड कहाँ हो रहा है, तो लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता है, नल कैरेक्टर का यूज़ करना होता है, डैट मीन्स /0 लिखना होता है, जिससे प्रोग्राम को क्या समझ आता है कि ये स्टेटमेंट है या कोई वर्ड है तो वो यहाँ पे क्या हो गया, एंड हुआ है। इन अदर वर्ड्स, a string is a one-dimensional array of characters that is terminated by null. Means string characters का एक वन डायमेंशनल अरे होता है जिसे नल के द्वारा एंड किया जाता है। द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग शुड ऑलवेज बी नल। दिस शोज वेयर द स्ट्रिंग इज एंडिंग। मीन्स जो स्ट्रिंग जब भी हम कोई लिखते हैं उसका जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नल होना चाहिए। सपोज हम अपनी सिटी का नाम लिख रहे हैं सूरत, तो सूरत में कितने लेटर आते हैं, 5 लेटर आता है, तो हम कितने स्पेस लेके चलेंगे, एटलीस्ट 6 स्पेस लेके हमें चलना होगा। डैट मीन्स जो साइज़ हम लेंगे सूरत सिटी के लिए वो कितना लेंगे, 6। बट जो सूरत सिटी है उसमें कितने लेटर होते हैं, 5, बट हम यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे, 6, क्योंकि हमें एक नल कैरेक्टर को लेकर चलना होता है। जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं उससे हमेशा हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है। स्ट्रिंग आर ऑलवेज प्लेस इनसाइड डबल क्वेट्स। मीन्स डबल कोटेशन में हमें उसको लिखना होता है। कोई भी नाम अगर डबल इन्वर्टेड कोमा में है तो वो क्या शो करता है, एज अ स्ट्रिंग। वाइल द कैरेक्टर इज प्लेस्ड विद इन अ सिंगल क्वेट, जबकि जो हमारा कैरेक्टर होता है वो किस में होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि कैरेक्टर कैसा होता है, सिंगल होता है, इसके लिए हम उसे कैसा लिखते हैं, सिंगल लेटर में, सिंगल कोटेशन में। नेक्स्ट इज सिंटैक्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है हमारा यहाँ पे, कैरेक्टर। नेक्स्ट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग नेम, और देन क्रिएट द साइज। हेयर str नेम इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल। जो यहाँ पे str नेम है वो ऐसा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम करेगा। एंड साइज़ जो है, साइज इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो साइज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या शो करेगा कि जो आपकी वेरिएबल लिया है जो आपने, वो उसका जो लेंथ है वो कितना है, उसका साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर A10, डेट मीन्स कैरेक्टर हमारा हो गया डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम हमने क्या लिया यहाँ पे A, और साइज़ क्या दिया 10। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फंक्शंस। फर्स्ट इज strcat। strcat मीन्स string concatenate. String concatenate means it join one string at the end of another. String concatenate का जो फंक्शन होता है उसका काम होता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़कर रखना। मतलब सपोज कोई 2 वर्ड हैं उनको आपस में ज्वाइन करना। एग्जाम्पल, इट concatenates string s2 to the end of string s1। मीन्स ये स्ट्रिंग s1 के एंड में स्ट्रिंग s2 को जोड़कर रखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग s1 हमने यहाँ पे क्या लिया, आइस, स्ट्रिंग s2 हमने लिया क्रीम। तो जब हम इसमें strcat फंक्शन अप्लाई करेंगे तो strcat फंक्शन हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, s1 और s2 पे, तो रिज़ल्ट क्या निकल कर आएगा, आइसक्रीम। तो इसमें क्या होगा, जो s1 इसका स्ट्रिंग था और s2 का था वो दोनों कैसे हो गए, कंबाइन। तो स्ट्रिंग कनकैटिनेट का जो फंक्शन का वर्क होता है वो यही होता है कि 2 वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करके रखना। नेक्स्ट इज strcpy, डैट मीन्स स्ट्रिंग कॉपी, दिए हुए डेटा को कॉपी करना। यूज़ इट फॉर कॉपिंग अ स्ट्रिंग इनटू अनदर, एक वेरिएबल से कॉपी करके दूसरे वेरिएबल में सेव करना। फॉर एग्जांपल, इट कॉपीज s2 टू s1। मीन्स s2 को हम कॉपी कर रहे हैं s1 से, s2 में हम क्या कर रहे हैं, s1 के डेटा को कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग s2 इज इक्वल हमने क्या दिया, सूरत। तो स्ट्रिंग कॉपी क्या होगा, जो s2 में जो डेटा है वो किस में चला जाएगा, s1 में। रिजल्ट s1 इज इक्वल सूरत। तो जिसको हम कॉपी कर रहे हैं उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसमें हमें डेटा को सेंड करना है, कॉपी करना है, उसको सेकेंड पोजिशन पे लिखते हैं। तो हेयर इज रिजल्ट s1 इज इक्वल सूरत। नेक्स्ट इज
STRLEN, दैट मीन्स स्ट्रिंग लेंथ। इसका वर्क क्या होता है, जो भी दी हुई स्ट्रिंग है, कोई वर्ड है, उसकी लेंथ को काउंट करना। फॉर एग्जांपल सूरत, तो सूरत में कितने लेटर हैं हमारे 5, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 5। सो वी राइट हेयर एग्जांपल कैरेक्टर STR20। तो हमने जो STR जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमने साइज़ क्या डिक्लेयर किया 20, दैट मीन्स मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई 20। तो 20 तक ही हम लेटर में इसमें लेटर को रीड करा सकते हैं। यदि हम 20 से ज़्यादा लेटर लिखते हैं इसमें तो हमारा जो कैरेक्टर है वो रेटेड डेटा टाइप वो उसे रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज STRUPR मीन्स स्ट्रिंग अपर। दिए हुए स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करना। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर में उसको चेंज करना। सपोज़ कोई भी लेटर है पहले से स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, उसको कन्वर्ट करना है कैपिटल में, तो वी यूज़ हेयर स्ट्रिंग अपर केस। इट्स कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ अपर केस। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर STR1 10। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 वेरिएबल मैंने लिया है और यहाँ पे जो साइज़ दिया है उसका कितना दिया है 10। एंड राइट अमर। अमर इज़ अ स्ट्रिंग, वो किस में लिखी हुई है हमारे लोअर केस में, तो उसको हमें किस में चेंज करना है अपर में। तो हाउ टू चेंज इन अपर केस, फर्स्ट वी राइट द फंक्शन अपर STRUPR एंड राइट द वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल के डेटा को आपको कन्वर्ट करना है अपर में, उस वेरिएबल नेम को हम स्ट्रिंग अपर फंक्शन में लिखेंगे। सो वी राइट हेयर STRUPR ब्रैकेट ओपन एंड राइट द वेरिएबल नेम STR1 एंड क्लोज राइट सेमीकोलन। योर रिजल्ट इज अमर। जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आया हमारा अपर केस में। नाउ नेक्स्ट इज STRLWR मीन्स लोअर, स्ट्रिंग लोअर। अब गिवन दिया हुआ डेटा को, दैट मीन्स कैपिटल डेटा आपका दिया हुआ है पहले से अपर केस में है, उसको चेंज करना है हमें लोअर में। इट्स कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। एग्जाम्पल कैरेक्टर STR1 एंड साइज इज 10 इज इक्वल अमर। तो अमर जो हमारा है वो किस फॉर्म में लिखा है अभी अपर केस में, हमको इसे चेंज करना है इन लोअर। सो वी राइट हेयर STR लोअर ओपन ब्रैकेट एंड राइट द वेरिएबल, जिसको हमें चेंज करना है लोअर केस में। तो वो वेरिएबल नेम क्या है STR1, क्योंकि जो अमर हमने लिखा है वो किस में स्टोर है STR1 में। सो वी राइट हेयर STR1 वेरिएबल इनसाइड द पैरेंथेसिस साइन एंड राइट द सेमी कॉलन। योर रिजल्ट इज अमर। तो अमर इसमें जो कन्वर्ट हुआ वो किस में हुआ लोअर केस में। Okay, now this chapter is over. In next video we'll learn chapter 10. Thank you.